कुछ सफर बिना शोर के खत्म होते हैं और कुछ यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। यह वह मोड़ है जहां कदम आगे बढ़ते हैं पर नजरें पीछे छूटे पलों को एक बार फिर ढूंढ लेती हैं। कक्षाओं की वह हलचल, घंटियों की आवाज और साथ बिताए गए अनगिनत पल आज सब खामोशी से याद बनते जा रहे हैं। ये विदाई नहीं है, ये उन लम्हों का सम्मान है जिन्होंने हमें हम बनना सिखाया। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो आप बताइए कि आपका इस स्कूल में सबसे यादगार दिन कौन सा रहा? अगर दोस्तों के साथ की खुशी की जो बात करें ना, तो सबसे यादगार दिन जो था अपन ने जो स्कूल में खेल दिवस मनाया था, उस दिन हम पूरी क्लास वालों ने बहुत इंजॉय किया। और अगर सिर्फ मेरी खुशी की बात करें तो सबसे यादगार दिन जो क्लास 9th में थी, जब मैं उसका रिजल्ट लेने आई थी, तो यहाँ अपने कक्ष में जो ऑफिस है वहाँ पे प्रिंसिपल मैम उमेश सर थे, उनकी मतलब उस दिन ना मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि अच्छे परसेंटेज बने, तो सर की और सबकी आंखों में मतलब जो उनकी आशाएं थी ना उन पर मैं खरी उतरी, तो उस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई। और दोस्तों के साथ तो हमने जैसे कि मैंने बताया कि एक खेल दिवस रखा था, उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आपने भी बताया कि आपको इतने सारे अनुभव हुए, तो हम भी जानना चाहेंगे कि आपके साथ जो उपस्थित हैं यहाँ पर उन्हें क्या अनुभव हुए? हमें भी इस स्कूल में बहुत सारे अनुभव हुए। हमें भी इस स्कूल में दोस्तों के साथ बहुत सारे यादगार दिन भी हुए और हमारे टीचर के साथ भी हमें बहुत ही अच्छा लगा। और टीचर्स डे के दिन 9th क्लास में हमें टीचर्स डे के दिन भी बहुत अच्छा लगा और हमारे टीचर्स सारे उनके साथ हमारे इस टीचर्स डे के दिन, शिक्षक दिवस के दिन हमें बहुत सारा प्यार भी मिला और हमें अच्छा लगा। तो कौन से टीचर आपको सबसे ज्यादा डराते थे और कौन सबसे ज्यादा फेवरेट? अगर डर की बात करें ना, तो जब सर गुस्से में होते थे ना, तो हमें इंग्लिश वाले सर से बहुत ज्यादा डर लगता था। और अगर फेवरेट की बात करें तो वैसे तो सभी सर फेवरेट है, लेकिन क्लास में जिनके साथ सबसे ज्यादा मजा आता है वो उमेश जी सर, क्योंकि वो ना पढ़ाई के साथ साथ हमें खेलने मतलब मनोरंजन भी कराते हैं। जैसे मतलब वो जिस दिन गुस्से में आते हैं ना, उस दिन भी सिर्फ जिससे वो प्रश्न पूछते हैं ना, सिर्फ उसी को डर लगता है, बाकी पूरी क्लास हंसी से गुजरती है। वो मतलब ये क्लास में आके जैसे किसी को मार रहे तो ऐसे अनुभव करते, जैसे क्रिकेट खेल रहे हो तो भी ये मतलब ये विराट कोहली का छक्का और ऐसे मतलब ना बहुत सारे फनी मोमेंट्स होते हैं क्लास में, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। सो स्कूल में आपको सबसे बड़ी शरारत क्या थी? हमने स्कूल में शरारत बहुत की, लेकिन हमने एक दिन दोपहर में लंच के टाइम हमने अंतराक्षरी खेली, उसमें भी हमने बहुत सारी शरारतें की। तो अब ये बताइए कि आपको कौन सी पनिशमेंट सबसे यादगार है और आपको उस पनिशमेंट में क्या पनिशमेंट मिली थी जिससे आप कभी भूल नहीं सकते? हमें 9th क्लास में जब प्रमोद सर ने फ्रेंड्स के बारे में बताया तो था। आपका कौन सा फ्रेंड है?
जो आपको बिना बोले बात समझ जाता है? मेरा एक फ्रेंड है जो मैं ना बोलूँ तो भी समझ जाता है, वो है मीना। मैं बिना बोले ही सब वो मेरी सारी बात समझती है। और साक्षी, इससे हम दोनों की बात ज़्यादातर सेम होती है। जो ये सोचती है वो मैं भी सोचती हूँ, और तीनों एक जैसी होती है। हमारी क्लास की बात करें तो सभी एक दूसरे की फीलिंग्स समझते हैं, सभी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और बिना के एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। और हमारी जो शरारतें, जो बातें, मतलब एक दूसरे से सेम मिलती है। कुछ बातें तो ऐसी होती है जो मैं कहने वाली हूँ कि बाकी लड़कियाँ भी बोल पड़ती है कि मुझे भी ये कहना है, हमें भी ये बोलना है। तो सब ऐसे फ्रेंड्स हैं, सब बेस्ट फ्रेंड हमारे, सब अच्छे लगते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं और सब साथ साथ ही हम भी साथ रहते हैं। और सभी फ्रेंड्स और साक्षी, शिल्पा और सभी फ्रेंड्स हमारे साथ मस्ती करते हैं और सभी की फीलिंग्स को समझते हैं। तो आपका अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। तो आप ये बताइए कि अगर आप एक दिन के लिए प्रिंसिपल बन जाए तो आप कौन सा रूल सबसे पहले चेंज करेंगे? मैं अगर प्रिंसिपल बनूँ तो मैं चेंजेस करना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स जो बाहर कुछ भी खाते हैं तो इनको डस्टबिन में, कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए, लेकिन ये यहीं पे ग्राउंड में कहीं पर भी बिखेर देते हैं। और जब भी अगर हमें कुछ कचरा दिखे ग्राउंड में तो उसे साफ करना चाहिए, ना कि उसे देखकर इग्नोर कर दें। बस यही, साफ सफाई का अच्छे से ख्याल रखें। ये बताइए कि आपके जो बाद आने वाले बेचलर्स हैं उन्हें आप क्या सीख देना चाहते हैं? हम यही सीख देना चाहते हैं कि हमने तो मस्तियाँ की, पूरे साल ऐसे ही गवा दिया, तो उनको हम ये शिक्षा देते हैं कि वो जब से स्कूल आए ना तब से पढ़ाई चालू करें, ताकि उनको एग्जाम में कोई कठिनाई ना आए। मतलब जो भी क्वेश्चन आए ना डायरेक्ट उसका आंसर उनके पास हो। तो शुरू से ही पढ़ाई करें और टाइम टू टाइम रिविजन करते रहे, जो भी टीचर्स काम दें उनको अच्छे से करें। बस ये कहना चाहूँगी मैं। तो आपने हमें कुछ नहीं बताया, तो आपका अनुभव क्या रहा? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया, तो मुझसे और ने जो बताया उससे भी बहुत सीख मिली और मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी बताना चाहिए था। क्या आप नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे या उनके लिए कोई मैसेज? हाँ, मैसेज तो है कि हमने जो मक्का ली थी 10वीं क्लास में वो ना करे, और 9th क्लास में हम चाहते थे तो बहुत अच्छे परसेंट बना चाहते। मेरे सिर्फ 92.20% है। अगर मैं ध्यान से पढ़ाई करती, ठीक से जो भी टीचर्स ने कहा वो टाइम टू टाइम रिविजन करती, याद करती, शायद मेरे 95+ % बने होते। तो हमें वो अनुभव नहीं था, और हमारे घर पे ऐसे कोई बड़े भी नहीं है जो हमें सीख दे कि हमें किस क्लास में क्या करना चाहिए और कैसे पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन हमारे जो 9th क्लास के बच्चे, तो हम उन्हें कहना चाहेंगे कि वो अगर अभी भी टाइम उनके पास, पेपर्स में 1 महीना बाकी है, तो वो अभी भी चाहते हैं तो पढ़ाई करके अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं। 9th क्लास कोई इतनी कठिन नहीं है। लोग कहते हैं कि नहीं 10वीं से भी कठिन 9th क्लास में होती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा। 9th क्लास जो है बहुत ही सरल है, अगर हम ठीक से पढ़ाई करें तो उसमें बहुत अच्छे परसेंटेज बना सकते हैं। तो अब ये बताइए कि आपके जो टीचर्स हैं आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? जब आपकी विदाई होने वाली तो आप कैसा फील करेंगे इस स्कूल को छोड़ते वक्त? हमें बहुत भावुक फील हो रहा है। मतलब इस स्कूल से 2 साल में इतनी यादें बन चुकी है। 9th क्लास में तो हम जानते नहीं थे, उसमें तो हम धीरे धीरे अनुभव किया कि कौन से टीचर्स कैसे हैं, कैसे पढ़ाते हैं। लेकिन 10वीं में जब इनसे इतना लगाव हुआ तो छोड़ने का वक्त भी आ गया। अगर अच्छा होता या 11th और 12th क्लास भी होती तो बहुत अच्छा होता। हमें यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। 2 साल में इतनी सारी यादें बन चुकी है इस स्कूल से कि वो हमारे मन में हमेशा याद रहेगी। और अगर यहाँ के टीचर्स जो है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा अनुभव कराया। हमें सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि बाकी चीज़ों में भी आगे बढ़ने का मौका दिया, और उन्होंने सिखाया कि अगर एक बार हार जाए
हार से फिर बैठना नहीं है, उससे नई शुरुआत करनी है और आने वाली जो परीक्षा है उसमें अच्छे से सफलता प्राप्त करनी है। बस यही कहना चाहूँगी। फ्यूचर यही है कि मैं आर्ट्स लूँ और आगे चलकर मुझे आर्ट्स में बहुत, जो बोलते हैं लोग कि आर्ट्स में बहुत अच्छा, बहुत सी चीज़ें बनने का मौका मिलता है, तो मेरा यही सपना है कि मैं आर्ट्स। थैंक यू सो मच, आपने हमें हमारे आपके फ्यूचर के बारे में बताया और आप हमारे बीच उपस्थित हुए, इसलिए थैंक यू सो मच। आपने हमारे दर्शकों को इतना सब कुछ अनुभव कराया। सो हम अपना इंटरव्यू यहीं पर खत्म करते हैं। सो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरव्यू की तरफ। अब हमारे साथ हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स। सो आपसे पहला सवाल, आपके स्कूल का सबसे यादगार दिन कौन सा रहा और क्यों? मेरे स्कूल का सबसे यादगार दिन वो था जब यहाँ खेल महोत्सव था। तब हमारे एनिमी स्टूडेंट्स ने भी हमारा साथ दिया, हमने उनको सपोर्ट किया, ये बहुत अच्छा लगा। कौन सी पनिशमेंट आपको सबसे ज्यादा याद रही? सर को खड़ा करके हम पूछ लें और जब हमें उत्तर नहीं आता था तो हम बहाने बना लेते थे, फिर सर हमें पनिशमेंट देते थे। अगर पनिशमेंट की बात करें तो हमें वो पनिशमेंट अच्छी लगी जिस दिन हमने मतलब हम क्या करते थे, जैसे 10वीं क्लास में आए ना, 9th क्लास में तो किसी ने इतना कुछ कहा नहीं, लेकिन 10वीं में तो मैनर्स होना चाहिए ना अपन में। तो जब भी प्रार्थना के लिए जाते थे तो सारे पंखे वगैरह लाइट जो भी थे सब चालू छोड़ के जाते थे। तो एक दिन प्रिंसिपल मैम ने कहा कि ये गलत बात है, तो इस पे तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो उन्होंने पनिशमेंट में हमें दिया कि तुम्हारे लिए पूरे दिन पंखे बंद रहेंगे आज। तो वैसे किया। उस दिन गर्मी भी थी तो पनिशमेंट ये थी कि पंखे बंद रहेंगे, तो पंखे बंद भी करवा दिए गए। लेकिन है तो प्रिंसिपल मैम, लेकिन उससे पहले एक माँ भी है और एक महिला की फीलिंग्स भी समझती है, बच्चों को भी अच्छे से जानती है, तो उन्होंने तुरंत 2 घंटे बाद फिर पंखे चलवा दिए। तो वो पनिशमेंट हमें सबसे ज़्यादा याद रहेगी, क्योंकि उससे हमें सीख भी मिलती है कि हमें कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। तो ये पनिशमेंट हमें सबसे ज़्यादा याद रहेगी। आपसे अगला सवाल, अगर आज एक दिन के लिए आपको प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप सबसे पहले कौन सा रूल चेंज करोगे? अगर हमें एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाए तो हम उसी दिन एनुअल फंक्शन रखेंगे। और अगर मुझे एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाए तो सबसे पहले तो मैं क्लास वालों के साथ थोड़ी सख्ती बरताऊँ, क्योंकि वो ना क्लास को व्यवस्थित नहीं रखते, तो उन्हें पनिशमेंट भी मिलना चाहिए मेरे ख्याल से, तो कि क्लास को व्यवस्थित रखें। अगर ऐसा अचानक कोई आ जाए क्लास में तो अच्छा नहीं लगता, क्लास बिखरी बिखरी से रहती है। तो पहला रूल तो मैं ये चेंज करूँगी कि वो क्लास को व्यवस्थित रखें। और अपन जो भी चीज़ें खाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, वो सब कचरा ग्राउंड में फेंक देते हैं, तो उसके लिए भी पनिश करना चाहिए। डस्टबिन है तो उसमें डालो ना कचरा, ग्राउंड को क्यों गंदा कर दो। तो ये 2 रूल मैं चेंज करना चाहूँगी। आपकी क्लास में सबसे फनी स्टूडेंट कौन है? शिवाल। गर्ल्स की बात करें तो सबसे फनी मुझे श्वेता ही लगती है, क्योंकि ये ना हर किसी की नाटक करने में उनके मतलब जो भी वो करते हैं दूसरे व्यक्ति, तो उनको बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही दिखाती है। तो सबकी नाटक करने में, मस्ती मजाक करने में, बातें बनाने में सबसे ज़्यादा यही है। तो मुझे तो ये फनी लगती है सबसे ज़्यादा। मुझे मेरी क्लास में सबसे ज़्यादा फनी श्वेता ही लगती है, क्योंकि हर किसी की एक्टिंग करने में ये परफेक्ट है और बातें बनाने में भी परफेक्ट है। जिस प्रकार से ये नाटक करती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। ये पूछना चाहेंगे कि बस आप अपने जूनियर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगी, कुछ मैसेज देना चाहेंगी? जूनियर्स के लिए मैसेज तो बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन इतना समय नहीं है हमारे पास, तो सिर्फ मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि हम जब भी 10वीं क्लास में आए तो हमने बहुत सारी मक्काई की पढ़ाई की शुरुआत के दिनों में, तो उनका रिजल्ट हमें अभी एग्जाम में पता चल रहा है कि हमने शुरुआत में पढ़ाई नहीं करके इतनी बड़ी गलती की। तो मैं अपने जूनियर्स से ये कहना चाहूँगी कि वो 10th क्लास में जैसे है अपनी पढ़ाई शुरू कर दे, रिवीजन चालू रखे, टाइम टू टाइम पढ़ाई करे, जो सर काम देते हैं उसे तुरंत करे तो अच्छा रहेगा। आपको एग्जाम में जैसे कोई क्वेश्चन आएगा ना सामने, तो उसका डायरेक्ट आंसर आपको पता रहेगा। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि वो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। 10वीं में आप आए, आपने परीक्षा दी, लेकिन आपको अच्छा परिणाम नहीं मिला शुरुआत में,
तो ये मत समझना कि जैसे हम जिंदगी से हार गए। आपका दृढ़ संकल्प आपको कुछ भी करा सकता है, इसलिए आप अपनी दृढ़ निश्चय करके आगे बढ़े और निष्ठा से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच। अब हम अपने शब्दों को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं हम अगले इंटरव्यू की तरफ। आपको कौन सी पनिशमेंट आज की अच्छा, आपके सभी दोस्तों में से सबसे फनी स्टूडेंट कौन है, ये तो आप बता ही सकते हैं। और आपकी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट बॉय या गर्ल ज्यादा किस टीचर से डरते हैं आप, ये बताइए। ये बताइए आप प्रमोद सर से क्यों डरते हैं? आप बताइए। आपके स्कूल में कौन सा स्टाफ मेंबर, मतलब अगर कोई स्टाफ मेंबर अगर आपके स्कूल में नहीं आता है किसी दिन, तो आपको कैसा फील होता है? मतलब आपको खाली खाली नहीं लगता? तो जैसे कि आज प्रमोद सर नहीं आए तो आपको कैसा लगा? तो स्कूल का सबसे यादगार दिन कौन सा था और क्यों? जिस दिन यहाँ पे खेल खिलाया गया था उस दिन को हमको याद। आपके स्कूल में सबसे फनी टीचर कौन है, मतलब जो आपको आपकी क्लास में जब आते हैं पढ़ाने के लिए तो आपके साथ पढ़ाई के साथ साथ कुछ मजाक भी करते रहते हैं, बताइए। तो आप ये बताइए कि एग्जाम से पहले आप पढ़ते थे या प्रे करते थे? पहले मैं पढ़ता था और फिर भगवान से एग्जाम की जो प्रेरणा लेता था कि अच्छा जाए एग्जाम में, प्रे करता था। नेक्स्ट इंटरव्यू और हमारे साथ में 10th क्लास के बॉयज स्टूडेंट। सो आपसे पहला सवाल, स्कूल का कौन से स्टाफ मेंबर के बिना स्कूल इनकम्प्लीट होता है? हमारे हिसाब से तो जब प्रमोद जी सर नहीं आते तो वो दिन थोड़ा खराब इनकम्प्लीट लगता है, क्योंकि वही सर है जो सबसे ज्यादा मजा कर रहा था। नहीं आते तो अच्छा नहीं निकला स्कूल में, सबसे ज्यादा जो आपको कभी खत्म नहीं रवि सर का पीरियड, मैथ्स वाले सर का पीरियड। सबसे अगला सवाल, आपके दोस्तों में सबसे लेट आने वाला स्टूडेंट कौन है? देखा जाए तो सबसे लेट तो अक्सर मैं ही आता हूँ, और मेरे अलावा मेरे पास बेटा ये भी लेट ही आता है। तो आप ये बताइए कि आपके हिसाब से सबसे डेंजरस टीचर कौन है? मेरे हिसाब से हिंदी वाले सर सबसे डेंजरस। मेरे हिसाब से प्रमोद जी सर सबसे डेंजरस। इंटरेस्टिंग। सो आपसे लास्ट सवाल, ये स्कूल छोड़ते वक्त आपका दिल कैसे फील करता है? स्कूल छोड़ते समय हमें मायूसी हो रही है। एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब ये स्कूल छोड़ रहे हैं आप, तो आपको सबसे ज्यादा याद किस टीचर की आएगी? जैसा कि प्रमोद जी सर सबसे मजा करवाते हैं और मेरे सबसे पसंदीदा टीचर भी वही है, तो उनकी हमें सबसे ज्यादा याद आती है। मेरे हिसाब से सभी सर की बहुत
याद आई, क्योंकि वही सबसे हमें से बड़ा था। थैंक यू, आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे स्कूल के टीचर्स से। तो हमारे बीच उपस्थित हैं श्री उमेश जोशी के स्टूडेंट के अनुभव के बारे में हम उनसे पूछेंगे। तो आपसे पहला सवाल, स्टूडेंट की कौन सी शरारत आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? यूँ तो देखा जाए तो स्टूडेंट में अगर शरारत नहीं है तो फिर उस स्टूडेंट का मज़ा नहीं है। पढ़ाई के साथ शरारत भी ज़रूरी है, मनोरंजन भी ज़रूरी है, लेकिन स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा शरारत मुझे जो आकर्षित करती है वो है कि झूठ बोलना। मुझे याद होता है कि गलती किसी ने की है, फिर भी वो जो झूठ बोलने के बहाने बनाता है वो मुझे सबसे अच्छा है। इंटरेस्टिंग। सो अब आपसे अगला सवाल, कौन सा स्टूडेंट आपको सबसे ज्यादा याद रहेगा? यूँ तो देखो, मैं शिक्षा क्षेत्र में लगभग 2002 से सेवाएं दे रहा हूँ, तो लगभग हज़ारों स्टूडेंट मेरे मतलब पढ़ चुके हैं मुझसे। लेकिन वर्तमान सत्र की बात करें तो अभी 10th की जो विद्यार्थी हैं साक्षी, ये सबसे फेवरेट हैं, क्योंकि इनका जो सोचने का तरीका, पढ़ने का तरीका वो सबसे भिन्न है अभी तक। और सबसे ज़्यादा इनमें आकर्षित करता है अनुशासन, ये हमेशा अनुशासित रहती है, तो ये याद रहेंगे आगे समय तक। और भगवान से आशा करता हूँ कि ये आगे जाके अच्छे कोर्स करें और विद्यालय का और गांव का नाम रोशन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के स्टूडेंट्स और पहले के स्टूडेंट्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? आज के स्टूडेंट और पुराने स्टूडेंट में मेन डिफरेंस जो मुझे लगता है वो है अनुशासन। अभी के बच्चे में अनुशासन कम होता है। पहले के जो बच्चे थे वो सोशल मीडिया के ज़माने से नहीं थे, तो उनमें स्व अनुशासन वैसे ही पाया जाता था। क्योंकि जब मेरी ज्वाइनिंग हुई यहाँ पर 2009 में, तब के बच्चों में और अभी के बच्चों में इतना अंतर आ चुका है कि अभी के बच्चे जैसे छोटी छोटी बातें जैसे कहना ना मानना, सोशल मीडिया पे लगे रहना, अनावश्यक चीज़ें देखना, जिससे पढ़ाई का भी स्तर थोड़ा सा कम हुआ है बच्चों का। क्योंकि पहले के बच्चे स्वाध्याय में ज़्यादा विश्वास रखते, अभी बहुत ज़्यादा कहना पड़ता। तो आप ये बताएं कि स्कूल स्टाफ का सबसे हार्ड वर्किंग मेंबर कौन है? यूँ तो देखो, मेरे सभी शिक्षक साथी हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन फिर भी अभी जो वर्तमान में काम होता है वो लिखित काम मायने नहीं रखता। सबसे ज़्यादा है पोर्टल की जानकारी भरना, पूरे स्कूल का रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो आदरणीय हमारे श्री विजय जी शर्मा जो गणित के माध्यमिक शिक्षक हैं वो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं। उनके लिए न केवल दिन में हम, जैसे मैं प्रभारी प्रिंसिपल हूँ अभी, तो मैं रात को ही फ़ोन लगा देता हूँ, कभी कोई जानकारी आती है तो वो रात को ही सेंड कर देते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर हार्ड वर्कर देखा जाए तो मेरी नज़र में विजय जी हैं। वैसे तो मेरे सारे स्टाफ साथी हार्ड वर्कर ही हैं, लेकिन विशेष ऑनलाइन के काम के हिसाब से। तो आप बताइए कि अगर आप स्टूडेंट होते तो आप कौन सी शरारत करते? नहीं, मैं होता नहीं, मैं भी स्टूडेंट था और सबसे ज़्यादा शरारत जो करता था वो था स्कूल से आधी छुट्टी में भागना। क्योंकि मैं शुरू से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा और जैसे ही गवर्नमेंट स्कूल में आए तो हमारे लिए सबसे विचित्र बात होती थी कि यार 3 बजे ही जा रहे हैं, 2:30 बजे ही जा रहे हैं। तो थोड़ी शरारत वो करी, लेकिन कुछ समय बाद ही हमको आभास हुआ कि हमको हाफ रेस्ट के बाद के जो पीरियड आते हैं, चाहे हिंदी के आते थे, संस्कृत के आते थे, तो उनको विशेष रूप से हमें पढ़ना चाहिए। उनके बिना हमारी प्रोग्रेस नहीं होगी। तो फिर हम रुकने लगे और हमारी शरारत का थोड़ा पछतावा भी हुआ। ये है। सब आप ये बताइए कि ऑनलाइन क्लासेस में और ऑफलाइन क्लासेस में आपको कैसा फील होता था? ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस लगभग एक जैसे ही हैं, क्योंकि अभी जो सोशल मीडिया का ज़माना चल रहा है, आपके सामने टीचर नहीं होते हैं लेकिन वर्चुअली होते हैं, लेकिन उनसे भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसलिए अब ज़्यादा अंतर रहा नहीं और मेरे को तो ऑफलाइन क्लास ज़्यादा अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। सो जो इनकी विदाई हम दे रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मतलब सैड, हैप्पी या इमोशनल?
वैसे तो विदाई जो शब्द है वो जुदाई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन विदाई में वी शब्द है जो विशेष है। मतलब हमसे कोई जुदा हो रहा है, लेकिन जुदा होने के साथ ही वो विशेष रूप से जुड़ रहा है, क्योंकि अब तक तो सामान्य रूप से जुड़ रहे थे सारे विद्यार्थी, हम उनको पढ़ा रहे थे और एक विद्यार्थी और शिक्षक का रिश्ता था। लेकिन अब यहाँ से आप चले जाएंगे, विदा होंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि अब आप मुझसे विशेष रूप से जुड़ेंगे, क्योंकि आप हमसे मिलेंगे नहीं लेकिन मन से जुड़े रहेंगे। तो विदाई शब्द में मेरे ख्याल से इमोशनली है मेरे लिए, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसलिए एक शिक्षक होने के नाते अच्छा ही लगता है कि आप लोग अच्छे भविष्य के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए जाएंगे, तो उसमें खुशी मिलेगी। थैंक यू सो मच। आपका अनुभव हमें बहुत अच्छा लगा। आपने जो सवालों के जवाब दिए वो भी हमें बहुत अच्छे लगे। सो अब आप ये बताइए कि आपको इंटरव्यू देकर कैसा फील है, कैसा लगा? बढ़िया फील हो रहा है, क्योंकि पहली बार ही मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और पहली बार ही स्कूल में इस तरह का आयोजन है। तो मीडिया प्रभारी श्री प्रमोद जी राठौड़ का अच्छा प्रयास है कि इस तरह के इंटरव्यू सारे शिक्षकों से होना चाहिए, बच्चों से होना चाहिए, ताकि स्कूल की गतिविधियाँ और अनुशासन में और सुधार हो। तो आपके बहुत ही अच्छा अनुभव है। इसी के साथ हम यहाँ पे इंटरव्यू समाप्त करना चाहते हैं। तो सब हमारे बीच उपस्थित हैं श्री सत्यनारायण पारिक सर, जो अब हमें बताएंगे उनके अनुभव के बारे में। तो आप ये बताइए कि आज के स्टूडेंट्स और पहले के स्टूडेंट्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? आज के स्टूडेंट दिखावा की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और उनकी रुचि मोबाइल की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में ज़्यादा जा रही है। लेकिन पहले के बच्चे किताबी ज्ञान ज़्यादा रखते थे, किताबों को ज़्यादा पढ़ना पसंद करते थे, लेकिन आज के बच्चे डायरेक्ट इंटरनेट से जुड़ना चाह रहे हैं, उसी से कुछ सीखना चाह रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती बच्चों को पढ़ाने में? ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों के पास इतनी संसाधन सुविधाएं नहीं होती, इसलिए बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेज नहीं ले सकते, और जो लेते हैं वो भी प्रॉपर उस पर ध्यान नहीं देते। ऑनलाइन क्लासेज इतना सक्षम वाला एरिया नहीं है जितना ऑफलाइन पढ़ाई होता है। तो आप ये बताइए कि आपके टीचिंग करियर का सबसे यादगार बैच कौन सा रहा? जिस साल मैं यहाँ पर आया था 2019 में, वो बैच बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कि जब आप स्टूडेंट थे तो आपको कौन सी शरारतें करना ज़्यादा पसंद था, जो अभी के बच्चे नहीं करते हैं, या फिर जो करते हैं उन्हें उनसे आपकी यादें ताज़ा हो जाती हैं? कक्षाओं से दूर है, बीच में जैसे 8 पीरियड चलते हैं, लास्ट के पीरियडों में से गायब हो जाना। स्कूल स्टाफ का सबसे हार्ड वर्किंग मेंबर कौन है? स्कूल स्टाफ में सभी, ऐसा देखा जाए तो सभी हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन हमारे प्राचार्य साहब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो आप ये बताइए कि स्टूडेंट्स की कौन सी हैबिट आपको अच्छी लगती है? सबसे बढ़िया हैबिट मुझे स्टूडेंट की अनुशासन लगती है। अगर अनुशासन में रहे बच्चा तो आगे बढ़ता है, और हर सेक्टर में रुचि होना चाहिए। रुचि वाला और अनुशासन वाला बच्चा हमेशा आगे जाता है। अब जब 10th क्लास की विदाई होने वाली है, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे वो उनकी विदाई होने वाली है और नया बैच यहाँ पर आने वाला है, तो जो बच्चे विदा होके जा रहे हैं उनके लिए आप क्या फील कर रहे हैं? जो बच्चे विदाई होके जा रहे हैं वो विदाई नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो नई शुरुआत है। उनके जीवन की, नए करियर की नई शुरुआत है, वो नया कदम है, नई सीढ़ी है। अपने लिए विदाई है, लेकिन एक तरह से वो नई शुरुआत है। थैंक यू सो मच सर।
सो दोस्तों, अब हमारे साथ उपस्थित है श्रीमान रवि गुप्ता जी सर। ये हमारे इस विद्यालय शासकीय हाई स्कूल लेदीकला के संस्कृत के टीचर हैं और हमें ये भी जानकारी प्राप्त हुई है कि ये प्रत्येक बच्चे को यानी कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स को जो 100 में 100 नंबर लेके आएगा संस्कृत विषय में उसे 1100 रुपए भेंट देंगे। सो सर, आपके इस तोहफे का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य पैसा बांटना नहीं है, केवल इतना सा उद्देश्य कि बच्चों के अंदर एक कंपटीशन की भावना जागृत हो और ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी मेहनत करे और अच्छे से अच्छे नंबर 100 नहीं लाए तो कम से कम 75, 80, 60, 65 तक तो वो पहुंचे। बहुत बढ़िया सर, आपका ये उद्देश्य हमें बहुत अच्छा लगा। सब आपसे कुछ अलग प्रश्न पूछना चाहेंगे। आप हमें ये बताइए कि कौन से स्टूडेंट आपको सबसे ज्यादा याद रहेगा? कौन सा स्टूडेंट आपको सबसे ज्यादा याद रहेगा? स्टूडेंट तो सभी याद रहते हैं, स्टूडेंट सभी अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता है और सभी स्टूडेंट अच्छे हैं। आपसे अगला प्रश्न, आज के स्टूडेंट और पहले के स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है? आज के स्टूडेंट और पहले के स्टूडेंट में कोई अंतर नहीं है। पहले का स्टूडेंट केवल पढ़ता था, आज का स्टूडेंट मोबाइल से भी सीखता है, अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करता है सोशल मीडिया के माध्यम से, और इसके माध्यम से भी वो अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करके वो अपनी पढ़ाई में रुचि जागृत करता है। जबकि पहले के जो स्टूडेंट होते हैं वो केवल एक पढ़ाई ही उनका वो होता था कि किताब के माध्यम से और शिक्षक के माध्यम से ही पढ़ाई करते थे। आपसे अगला प्रश्न सर कि आपके टीचिंग करियर में सबसे अच्छा बैच कौन रहा और आपके स्टूडेंट्स में आपको सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन लगा? सारे बैच अब तक सारे बैच अच्छे ही मिले, कोई बैच खराब नहीं है। आज दिन तक जो भी बैच आया वो अच्छे ही आया और सारे स्टूडेंट अच्छे होते हैं। सब तरह के होते हैं स्टूडेंट तो, पर सभी अच्छे हैं। सब अपने अपने क्षेत्र में और अपने अपनी रुचि के अनुसार सब अपना अपना कर्तव्य करते हैं, कार्य भी करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ उपस्थित हुए और आपने हमें जो अनुभव दिया उससे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है। थैंक यू सो मच सर। नए क्वेश्चन पूछे नहीं, हटके पूछ। अब हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे स्कूल के टीचर श्री विजय शर्मा। अब हम उनसे जानेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा। आपसे पहला प्रश्न कि आपके टीचिंग करियर का सबसे यादगार बैच कौन सा रहा? सभी बैच यादगार है। सभी बैच यादगार है, सभी का अपना अलग अलग अनुभव होता है। हर एक बैच स्पेशल होता है, यूनिक। स्टूडेंट की कौन सी शरारत सबसे फनी लगती है? आपको क्लास में हंसते हैं और फिर मना कर देते हैं, कोई नहीं हंसा। एक दूसरे का नाम नहीं लेते। तो आपको कौन सा स्टूडेंट सबसे ज्यादा याद रहेगा? ऐसा कोई विशेष नहीं है, सभी बच्चे याद रहेंगे। स्कूल में आज तक का सबसे फनी घटना? ऐसी कोई घटना याद नहीं है, सभी घटनाएं फनी है और सभी अच्छी है, घटती रहती घटनाएं। जब आप स्टूडेंट थे तो आपको कौन सी शरारती करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता था और वही शरारती आपने इस स्कूल के बच्चों में देखी? मैंने वैसे शरारत नहीं की है, कोई शरारत नहीं कर, सीधा साधा बच्चा था, सीधा साधा गांव का बच्चा था, शहर में आया था, सीधे साधे थे, कोई शरारत नहीं की। तो आपको बच्चों की कौन सी हैबिट सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? पढ़ना सबसे अच्छा लगता है, पढ़ना और खेलना, वो भी ऑर्डर रूल के अकॉर्डिंग। अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जब बच्चे मतलब 10th क्लास के बच्चे जब अब विदाई लेके जा रहे हैं तो आपको कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा फील कर रहे हैं आप?
बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है कि ये 2 साल यहाँ पे पूरा करके पास होके अच्छे नंबरों से होके और जाएंगे यहाँ से। अच्छा महसूस हो रहा है। सो जब अब ये बच्चे जा रहे हैं, ये स्टूडेंट जा रहे हैं, तो आप इन्हें कौन सा मैसेज देना चाहते हैं जिससे ये अपने करियर में एक नई शुरुआत कर सकें? अच्छी तरह से पढ़ाई करें, अच्छे नंबर लाएं और स्कूल का, अपने घर का, गांव का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच सर, आपने आपका अनुभव हमें बताया और हमारे इस इंटरव्यू में आपने अपना योगदान दिया। सो थैंक यू सो मच सर। तो ये है हमारे राजकुमार मेवाड़ा जी सर। तो चलिए इनके अनुभव के बारे में पूछते हैं। सर, अगर आप टीचर नहीं होते तो कौन सी मूवी के हीरो होते? वैसे मुझे फिल्मों में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई मूवी का हीरो तो मैं बनता नहीं। हाँ, एक अच्छा व्यक्ति जरूर मैं बना देता। कौन सा स्टूडेंट आपको लगता है कि फ्यूचर में नेताजी मिनिस्टर बनेगा? जिन बच्चों का राजनीति से ज़्यादा लगाव होता है वो बच्चे फ्यूचर में राजनीति के क्षेत्र में जाते हैं। तो एक कक्षा में जो बच्चे ज़्यादा पिछड़े दिखते हैं उनका अनुभव कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सांसारिक विषयों से ज़्यादा लगाव रखते हैं। तो उनका अधिकतर उनकी संभावना है कि वो राजनीति में जा सकते हैं। अगर स्टूडेंट को होमवर्क देने पर फाइन लगता तो स्कूल कितना अमीर होता? विद्यालय कोई अमीर होने के लिए नहीं बने हैं। विद्यालय केवल शिक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए स्कूल बने हैं। तो फाइन वाला तो कोई सिस्टम विद्यालय में होना ही नहीं चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि जो बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं उनकी खोज करके उनके अभिभावकों से मिलकर विद्यालय में उनको लाया जाए और शिक्षा से उनको जोड़ा जाए। तो आप ये बताइए कि आपने आज तक कितनी बार कहा होगा ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं? ऐसा कभी आया नहीं, क्योंकि सिलेबस के अनुसार ही हम पूरे विषय को पढ़ाते हैं। तो ये संभावनाएं बहुत कम होती है कि ये आया ही नहीं है। आपका अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। तो आप ये बताइए कि आने वाले बैचेस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाले बच्चों के लिए मैं पहले से शुभकामना देना चाहता हूँ कि वो 10वीं में आए, 9th में आए और उनका भविष्य यहाँ सुनहरा हो और अच्छे शिक्षित होकर एक अच्छे नागरिक बने। थैंक यू, आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नए कदम की ओर। और अब हमारे साथ में है डॉक्टर प्रमोद राठौर और ये खास बात है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द बंच ऑफ पर्ल्स। कि आपके हिसाब से स्टूडेंट्स कब सच बोलते हैं, रिजल्ट के बाद? ये बात तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करती है। हालांकि अगर उनका रिजल्ट सही तरीके से सही अपेक्षा अनुरूप नहीं आता है तो अक्सर वो बहुत सी बार झूठ भी बोल जाती है। और अगर रिजल्ट उनकी अपेक्षा के अनुरूप अच्छा आता है तो फिर वो सच बोलते हैं और सबके सामने अपनी जो प्रशंसा है वो रखते हैं, अपनी क्वालिटी बताते हैं। आपका फेवरेट डायलॉग जो बच्चों को हमेशा याद रहेगा? डायलॉग की बात करते हैं तो मेरा फेवरेट डायलॉग है, जब अक्सर मैं बच्चों से और प्रेयर असेंबली वगैरह सभी में बोलता रहता हूँ कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, आसमान में भी छेद हो सकता है, आसमान में भी छेद हो सकता है। ये अक्सर मैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बोला करता हूँ। इंटरेस्टिंग। सब ये बताइए, आपने स्कूल लाइफ में सबसे ज्यादा कौन सा सेंटेंस बोला है? स्कूल लाइफ में जो सेंटेंस, अक्सर सेंटेंस तो क्या, हम जो टीचिंग लाइन में हैं तो टीचिंग के दौरान 1-2 घंटे तक जो हमारी क्लासेस चलती है तो बहुत सारे सेंटेंस बोलते रहते हैं, जिसमें अक्सर हम बच्चों को मोटिवेशन देने के लिए बहुत से सेंटेंस हम बोलते रहते हैं। सवाल हम बच्चों से पूछे तो उनका ये जवाब रहेगा कि सर हमेशा हमें चुप रहने को बोलते हैं। ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि अक्सर मैं बच्चों को एक ही बात बताता हूँ, स्पीक इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। अगर बच्चे मतलब चुप रहना, आपके ये बोलना अगर चांदी के समान है
तो चुप रहना सोने के समान है। अक्सर मैं बच्चों को कीप साइलेंस रखने के लिए ये सेंटेंस जरूर मैं बोलता हूँ। बहुत बढ़िया। सब ये बताइए कि आपके करियर में, आपके टीचिंग करियर में सबसे अच्छा बैच कौन रहा और इस बैच में आपके लिए सबसे इंटेलिजेंट गर्ल कौन रही? पहली बात तो ये कि मेरे करियर के दौरान जो सबसे अच्छा बैच है, तो मुझे लगता है कि सारे के सारे जो बैच है, तो हर बैच में अच्छे अच्छे बच्चे भी आए हैं और सब तरह के बच्चे भी आए हैं। और लगभग मुझे इस क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में 28-29 साल होने आए हैं, जिसमें प्राइवेट टीचिंग, प्राइवेट सेक्टर की टीचिंग और गवर्नमेंट सेक्टर की टीचिंग दोनों ही शामिल है। और उसमें मुझे पढ़ाते लगभग 28-29 साल हुए। तो हर साल जो बैच आते हैं, तो हर बैच में जैसे 5 उंगली समान नहीं होती है, उसी प्रकार से सारे बच्चे जो आते हैं तो किसी के अंदर कौन सी क्वालिटी होती है, किसी के अंदर कौन सी क्वालिटी होती है। मेरा पढ़ाए हुए बच्चों में कोई डॉक्टर भी बना है, कोई इंजीनियर भी बना है, कुछ टीचर भी बने हैं और कुछ आज अपना खुद का शॉप वगैरह खोल करके भी काम कर रहे हैं। तो बैच तो सारे के सारे जो भी आते हैं सारे अच्छे आते हैं। और रही बात अभी जो वर्तमान में जो हमारे क्लास 10th का जो बैच चल रहा है, तो इसमें लगभग सारे स्टूडेंट सब अच्छे हैं, स्टूडेंट्स का भी कोई खराब नहीं होता है। सारे बच्चे वो अच्छे बच्चे हैं और इंटेलिजेंट भी है और मीडियम क्वालिटी के भी बच्चे। बस हम ये अपेक्षा करते हैं कि सारे बच्चे अच्छे नंबरों के साथ पास हो जाए। और इंटेलिजेंसी की बात करें तो इंटेलिजेंसी में सभी इंटेलिजेंस है अभी के बैच में, जैसे शिल्पा है, साक्षी है, हीना है, गोविंद है, रविंद्र है और जो भी बच्चे हैं जो जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सविता है। तो सारे बच्चे अच्छे बच्चे हैं। और अब ये तो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि कौन बाजी लेकर के बाजी मार करके जाता है। इंग्लिश विषय की बात करें तो क्लास 9th में मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट में शिल्पा सबसे ज़्यादा नंबर लेकर के आई थी। तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि वो इस बार भी इंग्लिश में कम से कम 100 में से 100 लेकर के। बहुत बढ़िया सर। अब ये बताइए कि आपके हिसाब से जो बच्चे नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं 10th क्लास में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कोई मैसेज? 11th में उन सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो कड़ी मेहनत करे, वर्क हार्ड करे। थैंक यू सो मच सर। आपके अनुभव से हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है और हम यही चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स 10th क्लास से विदाई होकर जा रहे हैं, उनके साथ आपकी और सभी टीचर्स की और हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ है और वो अपने फ्यूचर में अपनी मंजिलों को छू सके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। माँ शारदा के चरणों में शत-शत नमन। आज कक्षा 10वीं का विदाई समारोह कार्यक्रम में उपस्थित मेरे स्टाफ साथी भाई उमेश जी जोशी, प्रमोद जी राठौर, विजय जी शर्मा जी, सुरेश जी पाटीदार, सत्यनारायण जी पारिक सर, मेवाड़ा जी सर और गुप्ता जी सर, सभी उपस्थित प्यारे बच्चों और कक्षा 10वीं के जो विदा लेने वाले छात्र हैं वे। आज का कार्यक्रम बड़ा ही भावुक क्षण है। ऐसे पल में जब हम हमारे बच्चों को हमारे स्कूल से विदा देने जा रहे हैं, और मैं हमारे बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि वे अपने परीक्षा की बहुत अच्छे से तैयारी करें, बिल्कुल शांत मन से अपने पेपर को पढ़ें और अच्छे से परिणाम लाने की कोशिश करें, जैसा कि विगत वर्षों में होता हुआ आया है। अच्छा जिले में नाम रोशन हुआ। अब की बार मैं आशा करूँगी कि मेरे बच्चे जिले में नहीं वरन मध्य प्रदेश में अपना नाम रोशन करें, अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें और हमारा सबका मान बढ़ाएं। और मैं सभी बच्चों से ये कहूँगी कि समय पे परीक्षा में जो जितना भी है अच्छा मन लगाकर पेपर को पढ़ के पूरा अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि आप अच्छे से अच्छा करके अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश करें। और चंद पंक्तियों के साथ में आप लोगों को विदा देना चाहूँगी। जो दिन तुमने गुजारे हैं यहाँ वो याद कर लेना, उन्हीं यादों से अपनी जिंदगी आबाद कर लेना। जो दिन तुमने गुजारे हैं यहाँ वो याद कर लेना, उन्हीं यादों से अपनी जिंदगी आबाद कर लेना। तुम आए थे यहाँ आँखों में लेके सुरमई सपने, तुम आए थे यहाँ आँखों में लेके सुरमई सपने। लगे थे अजनबी हम तुमको, देखो बन गए अपने।
इन अपनों की दुआएं लेके खुद को शाद कर लेना। जो दिन तुमने गुजारे हैं यहाँ वो याद कर लेना। रहे तुम जब तलक तालीम की इस बज़्म में आते, रहे तुम जब तलक तालीम की इस बज़्म में आते।